आज के इस वीडियो में हम हाउ एवर का यूज़ सीखेंगे। देखिए, हाउ एवर के 2 से 3 यूज़ हैं। मोस्टली तो हम एक यूज़ जानते हैं कि जब हम कोई एक बात कहते हैं और आने वाले सेंटेंस में, नेक्स्ट सेंटेंस में पहली ही बात या कोई ऑपोजिट बात कहें, कॉन्ट्रास्ट में कोई बात करें। यानी अगर हमने पहली बात में या पहले सेंटेंस में हमने कोई ऐसी बात की जो फेवर में थी, तो नेक्स्ट सेंटेंस में ना हम उसके ऑपोजिट बात करेंगे। और इन दोनों सेंटेंसेस को कनेक्ट करने के लिए हम हाउ एवर यूज़ करते हैं एज अ एडवर्ब। ये इसका एक यूज़ है और बहुत कॉमन यूज़ है। इसके अलावा इसका एक और यूज़ है, जब हम कोई भी काम किसी हद तक करते हैं उसके लिए भी हाउ एवर यूज़ करते हैं। और तीसरा, कोई काम हम किसी भी तरह से करने की कोशिश करें, किसी भी तरीके से, किसी भी वे में करें, तो हम उसके लिए भी हाउ एवर यूज़ करते हैं। ये 3 यूज़ हैं, स्टेप बाय स्टेप सीख लेते हैं। उसके बाद आप सेंटेंसेस बनाइएगा, अपनी कॉन्वर्सेशन में यूज़ कीजिएगा। देखिए, पहला जो यूज़ है उसमें हम 2 ऑपोजिट बात करते हैं, 2 अलग अलग बात करते हैं। उन दोनों सेंटेंसेस के दरमियान हम हाउ एवर यूज़ करते हैं। इसका मतलब हमारे जुमले में होगा ताहम या जबकि या फिर भी। ठीक है, जैसे मैं कहूँ, मैं हमेशा उसकी मदद करता हूँ, जबकि ताहम फिर भी वो मेरी कभी मदद नहीं करता, या वो मुझे हमेशा धोखा देता है। ठीक है, वो मुझे हमेशा धोखा देता है। तो पहले सेंटेंस में क्या बात की कि मैं उसकी तो हमेशा मदद करती हूँ, लेकिन नेक्स्ट सेंटेंस में क्या बताया कि वो मुझे धोखा देता है। दोनों ऑपोजिट बात हो गई। अब पहले सेंटेंस जो है आपका प्रेजेंट में है कि मैं उसकी हमेशा मदद करता हूँ, तो आपको आगे आई ऑलवेज हेल्प हिम, आई ऑलवेज हेल्प हिम, फिर कॉमा लगाएं और फिर लगाएं हाउ एवर। हाउ एवर यानी जबकि, ताहम, फिर भी, वो हमेशा मुझे धोखा देता है। ही ऑलवेज चीट्स ऑन मी, ही ऑलवेज चीट्स ऑन मी। तो दोनों अलग अलग बातें हो गई। इसमें हम किसी भी तरह के सेंटेंसेस यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम 2 सेंटेंसेस में जो बात कर रहे हैं उसे कनेक्ट कर रहे हैं हाउ एवर के थ्रू। तो फिर आप इसमें जो है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, मॉडल कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। एक और सेंटेंस देखें, इस चीज़ का जायका कड़वा है। दिस हैज़ अ बिटर टेस्ट, दिस हैज़ अ बिटर टेस्ट, जबकि, फिर भी, ताहम, ये सेहत के लिए बहुत अच्छी है। हाउ एवर इट इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ, हाउ एवर इट इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ। ठीक है, जो भी चीज़ है उसका जायका अच्छा नहीं है, कड़वा है, लेकिन सेहत के लिए अच्छी है। तो 2 अपोजिट बातें हो गई। एक और सेंटेंस देखें, उसके वालिद ने उसे इनकार कर दिया। ठीक है, उसके वालिद ने उसे मना कर दिया। हिज फादर डिनाइड हिम, हिज फादर डिनाइड हिम, फिर भी, ताहम, जबकि, वो वहाँ जाना चाहता था। हाउ एवर ही वॉन्टेड टू गो देयर, हाउ एवर ही वॉन्टेड टू गो देयर। अब 2 अपोजिट बातें हो गई कि उसके वालिद ने मना कर दिया, लेकिन फिर भी वो वहाँ जाना चाहता था। तो जब इस तरह के सेंटेंसेस हों तो आप हाउ एवर यूज़ कीजिए एज अ एडवर्ब इन दोनों सेंटेंसेस को कनेक्ट करने के लिए। 1-2 सेंटेंसेस आप भी बनाइए कि बहुत से लोग इंग्लिश लिखने में अच्छे होते हैं, जबकि, फिर भी, ताहम, वो इंग्लिश बोलने में हिचकिचाते हैं। ये सेंटेंस आप बनाइए। और एक और सेंटेंस बना लीजिए कि वो तमाम इम्तिहानात में फ़ेल हो गई, फिर भी मैथ्स में 100% नंबर लिए। तो इनको आप बनाइए, कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। सेकेंड यूज़ जो इसका होता है ना, उससे हम कहते हैं कोई भी काम किसी हद तक किया गया, यानी वट एवर डिग्री और एक्सटेंट, किसी हद तक कोशिश की गई, किसी हद तक जो है काम किया गया, मेहनत की गई। तो इसके लिए भी आप हाउ एवर यूज़ करते हैं। अब इसे कैसे यूज़ करेंगे, हाउ एवर आई ट्राई टू स्टॉप माई सेल्फ, मैंने अपने आप को किसी हद तक रोकने की कोशिश की। ठीक है, मैंने अपने आप को किसी हद तक रोकने की कोशिश की। हाउ एवर आई ट्राई टू स्टॉप माई सेल्फ, फिर भी बहुत सारे क्वेश्चन मेरे माइंड में रह गए। मैनी क्वेश्चंस रिमेन्ड इन माई माइंड। ठीक है, यानी मैंने कोशिश की किसी हद तक के सवालात ना पूछूं, ना बोलूं, फिर भी कितने ही सवाल मेरे दिमाग में रह गए। हाउ एवर आई ट्राई टू स्टॉप माई सेल्फ, मैनी क्वेश्चंस रिमेन्ड इन माई माइंड। एक और सेंटेंस देखें, हाउ एवर ही वर्कड हार्ड, उसने किसी हद तक मेहनत की, किसी हद तक कोशिश की, किसी हद तक बहुत मेहनत की, बट कुडंट पास द एग्ज़ाम, लेकिन वो इम्तिहान पास नहीं कर सका। यानी उसने एक हद तक कोशिश की, मेहनत की, लेकिन इम्तिहान पास नहीं कर सका। हाउ एवर ही वर्कड हार्ड बट कुडंट पास द एग्ज़ाम। और अगर आप इसका थर्ड यूज़ देखें तो उसमें ये होता है कि कोई भी काम किसी भी तरह करना ही करना है। ठीक है, किसी भी तरह करना ही करना है, किसी भी हाल में करना है। एनी वे आपको ये काम करके देना है, इन एनी वे, इन एनी कंडीशन। जैसे मैं कहूँ, मुझे नहीं परवाह, किसी भी तरह उसको करो, किसी भी तरह ये चीज़ मुझे करके दो, तो मैं कहूँगी आई डोंट केयर, मुझे नहीं परवाह। जस्ट डू इट हाउ एवर, किसी भी तरह इसे करो। जस्ट डू इट हाउ एवर, जस्ट डू इट हाउ एवर, किसी भी तरह करो। एक और सेंटेंस देखें, मुझे नहीं पता, किसी भी तरह मेरी मदद करो। ठीक है, आई डोंट नो, हाउ एवर हेल्प मी, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं मालूम, किसी भी तरह मेरी मदद करो। हाउ एवर हेल्प मी। एक और सेंटेंस देखें, किसी भी तरह, किसी भी तरीके से, बस मुझे यहाँ से बाहर जाना है।
however I have to go out from here, however I have to go out from here, बस मुझे किसी भी तरह यहाँ से बाहर जाना है। जब आपने ये कहना हो किसी भी तरह, किसी भी हाल में, किसी भी तरीके से, तब आप however यूज़ करें, फिर आगे अपना सेंटेंस, या आप पहले सेंटेंस बोल लें, आगे however यूज़ कर दें। जब आप कहेंगे किसी हद तक कोशिश की, किसी हद तक काम किया, किसी हद तक मेहनत की, तब आपने however के बाद सेंटेंस बोलना है या सेंटेंस के बाद however। और जब आप ये बताएं कि एक काम अच्छा था, फिर however यूज़ करके उसी के ऑपोजिट आप दूसरी बात करें, तब आप however सेंटेंस में यूज़ करें, पहले सेंटेंस और बाद में सेंटेंस, पहले सेंटेंस और बाद में सेंटेंस, दो अपोजिट चीज़ों के लिए। तो इस तरीके से हमारे पास however के 3 यूजेस हैं, इन्हें प्रैक्टिस कीजिए। कहीं किसी जगह आप रीड करें तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि however का मतलब सिर्फ ताहम, जबकि या फिर भी, इसके अलावा भी हमारे पास 2 मीनिंग्स और हैं, आप अंडरस्टैंड कर सकेंगे। प्रैक्टिस कीजिए, सेंटेंसेस बनाइए। कीप स्टेइंग विद अस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।